आज का दिन बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा रहा, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं रहा। आज IBPS PO प्री के रिज़ल्ट आए हैं। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मेरी तरफ से बधाई। मेंस के लिए प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है 5 नवंबर को। तो बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर आप शुरुआत से एकदम तैयारी करना शुरू करेंगे तो बहुत ही कम समय है सारी चीज़ों को कंप्लीट करने का। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको आगे का जो रोड मैप है उसको सही तरीके से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा निराशा तो रहेगी ही रहेगी। मेहनत होती है, रिज़ल्ट अगर अनुकूल नहीं मिल पाता है तो निराशा रहेगी। लेकिन रोड मैप आपको इस तरीके से आपको आगे का बनाना पड़ेगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ। बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आप एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं, एक दिन अपने आप को स्थिर करने में लगा सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा का गैप अगर आप लेते हैं और केवल फेलियर को ही अपने दिमाग में लूप में चला करके बैठेंगे तो बहुत और दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। चीज़ों को बार बार नेगेटिवली सोचने से अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम ही होता जाता है, बढ़ता नहीं है। दूसरी चीज़ कि जब आप अब रोड मैप अपना बनाएं तो इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि इस जो एग्ज़ाम आपने दिया है इसमें जो गलतियां हुई थी आपसे, हो सकता है आप कोई टॉपिक ना पढ़ के गए हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक ऐसा रहा हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हों जो एग्ज़ाम टाइम में आप जिसको पढ़ करके देख करके फ्रीज़ हो गए हों, गलतियाँ हुई हों। तो उन गलतियों को थोड़ा सा कहीं लिख लीजिए और उस पर अब काम करना शुरू करिए कि जब आप मॉक टेस्ट दीजिए तो इस बात का ध्यान रखें कि वो गलतियां दोबारा ना हो। तो मॉक टेस्ट से ही आपकी जो प्रैक्टिकल मिस्टेक्स हैं वो सुधर सकती हैं। दूसरी बात, एक चीज़ आपको ये एग्ज़ाम दे करके समझ में आ जाती है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको बहुत तरह की सलाह मिलती है कि ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं आता है, वो टॉपिक नहीं आता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो समझ में आता है कि ऐसी जो सलाह है वो मानने लायक नहीं रहती हैं। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आपको पूरा पढ़ के जाना होता है। आपके शिफ्ट में क्या आएगा वो किसी को नहीं पता है, तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करके रखिए। आप सेलेक्टेड में से सेलेक्ट मत करिए टॉपिक्स को। जो आपके प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं उनको पूरा पढ़ करके जाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ के जाइए, नहीं पूछा जाएगा वो। लेकिन अगर आप ये कहें कि इनइक्वलिटी नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं पढ़ेंगे, सिलॉक्स नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं पढ़ेंगे, या फिर पज़ल केवल 2 ही आएंगी क्या जिसमें से सीटिंग अरेंजमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, इस तरह के जब आप डिसीजन लेते हैं तो ये आपको बहुत पीछे ले जाते हैं। ख़ास तौर पे मैं उन बच्चों को सलाह देना चाहूँगा कि जो बच्चे पज़ल को बहुत ही कमतर लेकर के चलते हैं और सोचते हैं केवल मिसलेनियस से ही काम चल जाएगा। हो सकता है आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है जैसे SBI PO है उसमें 4 से 5 पज़ल्स ही रहें। 4 पज़ल्स तो रहेंगी, 5 पज़ल्स हो गई तो कुछ ऐसा नहीं कि नहीं नहीं बाकी मिसलेनियस तो बराबर आना है। तब आपका एग्ज़ाम जाहिर सी बात है ख़राब होगा। सेम यही दिक्कत आती है कि हम अर्थमेटिक नहीं पढ़ेंगे और हम DI पढ़ेंगे, या फिर कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं नहीं नहीं हम अर्थमेटिक ही पढ़ेंगे, DI के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। दोनों ही तरह के बच्चे अपने आप को एग्ज़ाम में बाकी लोगों से अलग ही पाएंगे। और उनकी किस्मत अच्छी है कि जो वो प्लान करके चले थे कि ये ऐसा आएगा वैसा आएगा वही आ जाए, वरना बहुत दिक्कत की बात है। तो पहला जो एडवाइस है, सेलेक्ट मत करिए, आउट ऑफ द सेलेक्टेड पहले से ही आपको दिया जा रहा है, उसमें से सब कुछ लेकर के चलिए और एक प्लान बनाइए आगे का रोड मैप कि आपका जो टॉपिक कमज़ोर है उसको पहले लेकर के चलिए और मॉक के थ्रू उसे इम्प्रूव करने का प्रयास करिए, ताकि जो समय आपको पता लगता है कि आपको 20 मिनट का समय दिया गया है करने के लिए कोई भी सेक्शन, और आप 20 मिनट की जगह उसके आधे सेक्शन को ही 20 मिनट में कर पा रहे हैं, तो उसमें सुधार होना चाहिए। जब तक आपके अटेम्प्ट अच्छे नहीं होंगे तो सिलेक्शन आपका जाहिर सी बात है कम होगा, तुक्के से काम चलेगा नहीं। तो मेरी सलाह ये है कि ये जो दुख है इसको किसी भी शब्दों से कम नहीं किया जा सकता है, चाहे जो कोई कुछ भी बोल दे वो कम नहीं हो सकता है। कम होगा वो आपके डिटर्मिनेशन और आपकी लगन से ही, कि आपको अपना एम याद रखना है कि आपको क्या करना है। तो उसको अगर आप याद रखेंगे तो आप अपने आप को एक कह सकते हैं कंपोज कर पाएंगे, और आगे जैसे SBI PO का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार रख पाएंगे। अभी से एकदम टूट गए तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका IBPS PO नहीं हुआ तो SBI PO नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। सारी जो कह सकते हैं कि जो सारी ट्रिक है या फिर कह लीजिए जो सारा कुछ डिपेंड करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपने अभी प्रैक्टिस और पढ़ा है
उसे आप एग्ज़ाम में उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे तो ही दिक्कत की बात है। तो उसके लिए आपको मॉक अच्छे देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी अच्छे क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी। कभी भी क्वेश्चन गलत हो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है क्वेश्चन गलत होता है भागने लगते हैं, ये नहीं करना। आपको हमेशा जब तक क्वेश्चन सही ना हो जाए प्रैक्टिस में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम में अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसे हो तो मैं कहता हूँ आगे बढ़ जाओ, प्रैक्टिस में नहीं। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनाती है और बहुत सारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ती भी है। तो आपकी क्या कमजोरियां रहीं इस एग्ज़ाम में वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि जब हम आगे प्रैक्टिस क्लासेस लेकर के आते हैं तो उनको और अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। और आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो मेरी तरफ से बधाई, कमेंट करके बता भी सकते हैं। मेंस के लिए कुछ खास मेरे तरफ से एडवाइस होगी जो मैं आपको कल या परसों तक वीडियो बना के दे दूंगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगी। उनको ध्यान रखिए। बाकी प्रिपरेशन तो आप कर रहे होंगे तो अच्छा ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरी तरफ से इतना ही, बाकी सभी लोगों को बाय।